इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मुखिया कैसा होना? मुख जैसा। पाले पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। प्रभु ने समझाया, भरत जी सुन लिए, निर्णय भी आ गया। परंतु जब 5वें दिन दर्शनोपरांत शरण में आए हैं भरत जी, हाथ जोड़कर बैठे, उपदेश सुने। राजधर्म क्या है? जैसे मन का मनोरथ है। देखिए, राजा को अपने निर्णयों को तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक प्रकटाने का उचित अवसर न आ जाए। आप भी घर में ध्यान रखिए, राजा माने पिता। राजा को कोई भी बात तब तक संभाल कर रखना जब तक वो एकदम व्यवस्थित न हो जाए कि अब हम कहेंगे तो इससे कोई हानि नहीं है राष्ट्र की, परिवार की। ये मनोरथ, राज धर्म सर्वस एतनोई जिमि मन माहु मनोरथ कोई मने छिपा के रखना। आप भी क्या छिपाना है, क्या प्रगटाना है, इसका व्यवहार अवश्य जानिए। कोई दुखद समाचार हो, सवेरे 7 बजे मिल गया, तो जब तक रात्रि तक लोग भोजन करके विश्राम में नहीं जाएं, तब तक ये कहना चाहिए अमुक की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई है, देखिए भगवान की कृपा। सवेरे 7 बजे गमी की सूचना देकर पूरे घर को दुख में नहीं सर डुबाना चाहिए। ये व्यवहार है। तबीयत बहुत खराब है, अब जिसके बहुत अंतरंग संबंध होंगे, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। रात्रि में 10 बजे पता मिला तबीयत बहुत खराब थी, लगता है शरीर शांत हो गया, उसका दुख घट गया होगा। और सवेरे सवेरे सुना दो, पूरा घर मातम में डूब जाए। दुख का संदेशा भी शीलता से। गुरुदेव ने जब भेजा था दूतों को, तो कहा भरत जी से इतना कहिएगा, गुरु जी ने बुलाया है। कौन बुलाया है? इतना बहुत है रघुवंश के लिए। गुरु जी ने क्यों बुलाया? पूज्य पिताजी ने नहीं बुलाया, माँ जी ने नहीं बुलाया, गुरु जी ने क्यों? रघुवंश पुरोधा है, कोई विशेष अचानक कारण आ गया, असमय कारण आ गया, उपस्थित हुआ, इसलिए गुरुदेव ने कोई संदेश नहीं कहा, बुलाया। वो कारण महाराज का अति प्रसन्नता की सूचना और अति दुख भरी सूचना, ये हल्का करके देना चाहिए, वरना शरीर के लिए खतरा है। भरत जी श्री चरण में दर्शन करते बेहवल हो रहे हैं, देख रहे हैं भैया, गुरु आज्ञा मानकर और राजधानी की सेवा करिएगा। छोटे भैया माताओं की सेवा में रहेंगे। बहुत भांति परितोष करते प्रभु, पर भरत जी के मन को शांति नहीं मिल रही। भगवान समझ गए, अकारण करुणा वरुणाले परमात्मा की करुणा वृष्टि भई, और प्रभु करी कृपा पावरी दे सादर भरत शिष धरी। प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शिष धरी। चरण पीठ करुणा निधान
भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिया राम रहे। भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिया राम रहे। प्रभु करी कृपा पावरी साधन भरत सिर धरि। प्रभु करी कृपा पावरी साधन भरत सिर धरि। साधन भरत सिर धरि। साधन भरत सिर धरि। परमात्मा ने कृपा करके भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं भेंट कर दी। भरत जी ने सिरोधार्य किया, प्रणाम किए। प्रणाम करते देख प्रभु ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगा दिया। आए थे तो प्रेम बढ़ा, अब विदा कर रहे हैं तो प्रेम की विह्वलता बढ़ी। प्रभु ने हृदय से लगाया, राजीव नयन मेरे राम बारिज लोचन मोचत बारी। दशा सुर सभा जो देवता लोग मार्ग में ये सोच रहे थे कि भरत जी प्रभु से मिले नहीं, वो देवता लोग भी दुखी हो गए जब प्रभु भैया को विदा करने लगे। विदा करते हुए प्रभु रो रहे हैं, विदा होते हुए भरत जी रो रहे हैं। मुनिगण, माताएं, जनकपुर, अयोध्या, पुरी वासी सब रो रहे हैं। क्यों? आए थे तो ले जाने के लिए और बन से बन ही बिठाकर यश लाभ लेकर जा रहे हैं। ये सत्य है। सत्य के संग का कभी त्याग न हो। असत पथ पर चलकर जीवन रहेगा नहीं, जीवन सत्य पथ पर ही चलकर रहेगा। असत माने अंधकार। अंधकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक सूर्य की रश्मियां आई नहीं। सूर्य का प्रकाश जैसे उपस्थित हुआ, अंधकार प्रकाशित हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रकाश और अंधकार सूर्य भगवान से है। सूर्य की उपस्थिति का नाम प्रकाश है और सूर्य भगवान की रश्मियों की अनुपस्थिति का नाम अंधकार है। अंधकार की परिभाषा नहीं है ये अंधकार है, नहीं, सूर्य भगवान की रश्मियों की अनुपस्थिति अंधकार है और उनकी उपस्थिति प्रकाश है। उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए रघुवंश तब से लेकर आज तक उपस्थित है। क्यों? रघुवंश जो है सत्य के सानिध्य में है, सत्य के पथ पर है, सत्य के वचन से है। हमारे आपके जिसके जीवन में सत्य है वह सर्वकाल अक्षुण है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग।
सत्य उपस्थित है। विदा हुई। प्रभु ने गुरुदेव भगवान, मिथिलापति, माताएं, सासू माँ, श्रेष्ठ जन, मंत्रीगण सबको यथा योग्य प्रणाम समादर करते हुए विदा किया। 4 दिन में सब लोग शीघ्रता से लौटकर श्री अवध आए। 4 दिन मिथिलापति रहते हैं। राज सिंहासन पर पादुकाएं पधरा दी गई। गुरु आज्ञा पाकर भैया भरत जी नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर धरती के नीचे शरीर भर धरा खुदवाकर कुसा की साथरी पर भजन करते रहते। प्रभु वन में, भरत जी श्री अवध में। प्रजा दोनों के तप और त्याग को देखती है। वन में प्रभु का तप है और अयोध्या की राजसत्ता के संग में भरत जी का तप है। ऐश्वर्य में भजन पूर्वक रहना जरा कठिन है, परंतु दोहु दिस समुझे कहत सब लोग, सब विधि भरत जो। क्यों? वहां तो बन ही बन है, सब वृक्ष है, परंतु अयोध्या के ऐश्वर्य में रहकर भजन में रहना ये जरा कठिन है। चारों तरफ अग्नि लगी हो और वहां सुरक्षित चलते रहना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ये माया किसको नहीं नचाती है? मम माया दुरत्या। को जग जाहि न व्यापी माया। हम आप सब लोग माया की गति के अधीन हैं। माया सबको लपेट देती है, सबको समेटती है, सबको अपनी ओर खींचती है, परंतु साधकगण इस माया में भी मायापति की श्री चरण को पकड़कर माया मुक्त बने रहते। ये तो नारद जी को भी लपेटते। भरत जी प्रभु प्रेम राम जी के संग। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।